आ जाएं। चलें, तो आज की क्लास शुरू करते हैं भगवान का नाम लेते हुए। ओम नमः शिवाय। क्लास अच्छी अच्छी जाए। तो लास्ट क्लास में हमने किया था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जिसमें हमने इसके शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम्स के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी और बहुत सारे हमने ग्राफ्स बनाए थे। तो पहले एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। आइडियल मार्केट सिचुएशन है बच्चे, यहाँ पे सब कुछ जो है आइडियलिस्टिक फॉर्म में होता है। हम चाहते हैं ऐसा हो, बट रियल सिनेरियो में ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। जो भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पर वो सभी के सभी होमोजीनियस होते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। जो इंडिविजुअल फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है और जो इंडस्ट्री होती है वो हमारी प्राइस मेकर होती है। जो भी हमारी इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कर दिया है वही प्राइस हर एक इंडिविजुअल फर्म को अडॉप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से, उस प्राइस के हिसाब से अपना इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल डिसाइड करना होता है। क्या क्या कंडीशंस थी हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमिन करने के लिए? हमने क्या कहा था? MR शुड बी इक्वल टू MC एंड द अदर वन वाज कि MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, फ्रॉम बिलो। तो आज भी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है बच्चे, थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैट्स की तरफ ध्यान कम दीजिएगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का एंड हो रहा है, खत्म होने वाला है हमारा इकोनॉमिक्स। एक दो दिन की बात और है। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी भी है। कौन सा ग्राफ कहाँ से किसको कब कट कर जाता है हमें नहीं पता चलता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे आपने कल पेशेंस मेंटेन किया, पेशेंस अपना बना के रखा, प्लीज आज की क्लास में भी पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ करिएगा, आइएगा। तो आज जो हमने करना है, पहले तो हम परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, हमने ये चीज कल कही थी कि शॉर्ट रन में एक फर्म जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रही है, वो शॉर्ट रन में उसके पास नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा सकती है और वो लॉसेस भी कमा सकती है। ठीक है, ये बात हमने कल कही थी। साथ में मैंने आपको ये चीज और कही थी कि बच्चे लॉन्ग रन में एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करेगी। यहाँ पे ना तो मतलब लॉन्ग रन में ना तो ऐसी कोई बात है कि फर्म लॉसेस इनकर करेगी और ना ही कोई ऐसी बात है कि फर्म के पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे ये बताइएगा या सुनिए पहले मेरी बात। जब हमारी परफेक्ट कंपटीशन में जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं, तो मुझे बताइएगा क्या जो नई फर्म्स हैं वो उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होंगी या नहीं होंगी? ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होंगी ही होंगी। अब उनके अट्रैक्शन की वजह से नई फर्म्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगी, ये बात भी क्लियर है। और वहीं दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हमारे पास उस मार्केट सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लॉसेस इनकर कर रही थी, वो वहां से निकलने की कोशिश करेंगी, क्योंकि शॉर्ट रन में तो तीनों सिनेरियोस पॉसिबल हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स के भी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के भी और लॉसेस के भी। तो जिन्होंने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न किए उनसे अट्रैक्ट होते हुए नए फर्म्स आ गई मार्केट में, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और लॉसेस इनकर कर रही थी, उनको देखते हुए वो वाली जो पर्टिकुलर फर्म्स है वो मार्केट से एग्जिट हो गई। तो बच्चे एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा
होगा कि जब जब फर्म्स का आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना खत्म कर देंगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करना खत्म कर देंगी और वापस से नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगी। हम अब सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग रन में क्योंकि अब और मार्केट्स और फर्म्स मार्केट के अंदर आना शुरू हो गई हैं, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली स्टेज जो है वो कांस्टेंट के बाद अब वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगी और नॉर्मल वापस से नॉर्मल प्रॉफिट्स की तरफ आ जाएंगी। और जो नॉर्मल प्रॉफिट्स अभी अर्न कर रही थी वो लॉसेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी और लॉसेस वाली फर्म्स जो है वो एग्जिट कर जाएंगी। इसलिए ये बात कही जाती है कि लॉन्ग रन में एक फर्म सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है, वो ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है और वो ना ही लॉसेस इनकर कर सकती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब हमने कहा कि इसका परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट स्ट्रक्चर में, इस मार्केट स्ट्रक्चर में क्या हुआ है हमारे पास, इस मार्केट स्ट्रक्चर में नए फर्म्स जो हैं वो एंटर हो गए हैं, नए फर्म्स आना शुरू हो गए हैं। बताएं क्या सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी? क्या सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी? बताइएगा यस और नो। क्या टोटल मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी? ये देखें, ये मेरी छोटी छोटी फर्म्स हैं, नए नए लोग आए हैं हमारी फर्म में, हमारे मेहमान हैं ये कुछ समय के, ठीक है। तो ये जो नई फर्म्स हैं हमारी मार्केट में ये एंटर होना शुरू हो गई हैं। तो आप मुझे बताएंगे क्या नई फर्म की एंट्री से हमारी टोटल मार्केट सप्लाई इंक्रीज होगी या नहीं होगी? तो बच्चों ने कहा जी मैम हो जाएगी। ये तो पक्की बात है कि नंबर ऑफ फर्म्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो वो क्या करेंगी? वो ऑब्वियस सी बात है, विच इम्प्लाइज कि हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं इंडिविजुअल फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्या असर होगा? नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गई, सप्लाई जिसकी वजह से इंक्रीज हो गई। अब आप मुझे बताएंगे कि इंडिविजुअल फर्म के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्या असर आएगा, इंडिविजुअल फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्या फर्क आएगा? क्या वो इंक्रीज होगी, क्या वो डिक्रीज होगी, क्या वो कांस्टेंट रहेगी? बताएंगे, ठीक है, बताइएगा। नई फर्म्स आई मार्केट में, टोटल मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा? बताइएगा। तो चलिए, हर्षल ने कहा है कि मैम इंक्रीज होगा, तो अब बताइएगा इंक्रीज होगा तो क्यों इंक्रीज होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज होगा? अब नेक्स्ट सवाल आप ये बताएं कि इंक्रीज हो रहा है तो बताइएगा क्यों इंक्रीज होगा? सुनिएगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये हम फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट क्लास से करते हुए आ रहे हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड हैं, आप रिसोर्सेज की क्वांटिटी को इंक्रीज इनहांस नहीं कर सकते हो। और वही दूसरी तरफ हमने परफेक्ट कंपटीशन का ये एक फीचर देखा है कि हर फर्म का इक्वल एक्सेस होता है इस लिमिटेड रिसोर्सेज पर। फर्म ज्यादा हो गई, रिसोर्सेज उतने के उतने ही है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है और उनको यूटिलाइज करने वाली फर्म्स बहुत ज्यादा हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, डिमांड रिमेनिंग द सेम, डिमांड पे चेंज नहीं आया। हमने अभी तक ये नहीं कहा कि बायर्स मार्केट में इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, मैंने अभी तक कस्टमर्स की, बायर्स की या डिमांड की कोई बात नहीं की। तो अब आप मुझे बताइएगा, सप्लाई इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द मार्केट, डिमांड रिमेनिंग द सेम, तो बताइएगा प्राइस पर कैसा असर किया था हमने ये चैप्टर में? If supply increases
without any change in the demand, what is the effect on the price of the product? Fall? पक्का पक्का पक्का? तो आयुष ने कहा कि मैम फॉल हो जाएगा, तो प्राइस जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब था? कहने का क्या मतलब था, ये जो सारी कहानी थी ये सिर्फ इसलिए थी कि नई फर्म्स आई किससे अट्रैक्ट होकर? एग्जिस्टिंग फर्म्स के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर। एग्जिस्टिंग फर्म्स निकल गई, क्यों? क्योंकि वो शायद लॉसेस इनकर कर रही थी। तो अब लॉसेस वाली फर्म सारी चली गई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को देखते हुए नई फर्म्स और आ गई। एक स्टेज ऐसा आएगा जब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने वाली फर्म जो है एक कांस्टेंट स्टेज पर आएगी और अल्टीमेटली उसके वो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो फॉल होने लग जाएंगे, वो वापस बैक टू पवेलियन वो आ जाएगी अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने पर। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी खत्म हो गए, लॉसेस वाली फर्म्स पहले ही बाहर निकल चुकी थी। तो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऑपरेट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है। तो यहां बताइएगा, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या ये पॉइंट क्लियर है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में सिर्फ फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, ये पहला इम्प्लीकेशन निकल कर आया है। अब दूसरा सुनिएगा, पहले यहां तक बताएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? तो अब आगे सुनिएगा, हमने कॉस्ट चैप्टर में किया था कि एक जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। याद है ये कर्व आपको? SAC 1 2 3 4 5 एंड दिस इज LAC। ये चीज याद होगी कि LAC इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और फिर हमने ये बात कही थी कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वो वाला पॉइंट वेयर द शॉर्ट रन average cost curve, the lowest point of short run average cost curve is tangent to the long run average cost curve। क्या ये बात याद है? क्या ये बात सबको याद है कि लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम आउटपुट वो लेवल होता है जहां पर SAC कर्व इज टैंजेंट टू द LAC कर्व। बस जहां पे वो टेंजेंसी का पॉइंट आपको मिल गया, इंटरसेक्शन मिल गया, वहीं पर एक ऐसे डंडी मार दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का लेवल होता है। ठीक है? ऑप्टिमम जो हमारी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी होती है। ठीक है? तो एक बार अब आप इसका कर्व बनाइएगा, पहले मुझे बनाने दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूं। अब एक लास्ट पॉइंट जो इसमें हमें देखना है, लॉन्ग रन में जितनी भी कॉस्ट हैं उनका अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बस वही आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। कैसे? देखिएगा, बनाना मत अभी, आई विल गिव यू टाइम, पहले मुझे बनाने दें, तब तक आप स्क्रीन्स देखिएगा। ठीक है? उम्मीद करती हूं कि ये बात अब तक याद हो गई होगी कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू डिमांड कर्व। ये चीज उम्मीद करती हूं आप सबको याद हो गई होगी। ठीक है? ठीक है? ये कर्व, जो दो कर्व्स है, ये आपको समझ में आ गए होंगे, जहां पे SAC टैंजेंट टू LAC, ये वाला पॉइंट यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल होता है। ठीक
ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और उसके बाद कौन सा ये है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और हम लेकर आएंगे अपने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को। बना लीजिए, बना लीजिए। बना लीजिए इसको, और सुनिएगा फिर से सुनिएगा इस टॉपिक को। हमने कहा कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट को हम कैसे डिपिक्ट करते। कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है बच्चे, बस 4 कर्व्स मैंने आपको बनाकर दिए हैं, सिर्फ 4 कर्व्स आपको बनाकर दिए हैं। हाँ, दोबारा ही समझा रही हूँ बच्चे, आप एक बार बनाएं तो सही, मैं दोबारा समझा रही हूँ। आप एक बार बनाएं, मैं दोबारा समझा रही हूँ, आप बनाना शुरू करें। हेडिंग बच्चे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म, ठीक है। दोबारा सुनिएगा इसको, दोबारा सुनिएगा। हमने कहा कि जब फर्म्स जो हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, इनसे अट्रैक्ट होकर नई फर्म्स हमारी मार्केट में एंटर हो जाती हैं, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स ऑलरेडी लॉसेस इनकर कर रही थी वो मार्केट से चली जाती हैं। जब नई फर्म्स आई, तो इसका एक इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि लॉन्ग रन में लॉसेस वाली फर्म्स तो बाहर चली गई, लॉसेस वाला किस्सा खत्म। अब जब नई फर्म्स आई, टोटल मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो गई, टोटल मार्केट सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से हमारी क्या हुआ, प्राइस जो है वो कम हो गया, प्राइस जो है कम हो गया, डिमांड रिमेनिंग दी सेम। जब प्राइस कम हो गया, प्राइस लाइन नीचे चली गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका था क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे और फर्म्स बहुत सारी थी, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, मतलब प्राइस लाइन नीचे चली गई, कॉस्ट कर्व्स हमारे ऊपर चले गए। तो अब इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर, अब हम कहाँ प्रोड्यूस करें, तो कम से कम हम उतना तो प्रोडक्शन करें, उस लेवल पर तो प्रोडक्शन करें जहां पर, जिस पॉइंट पर मेरा प्राइस लाइन इज टैंजेंट टू दी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टैंजेंट टू प्राइस लाइन। इसीलिए जो ग्राफ आपके सामने है वहां पे प्राइस लाइन नीचे रह गई है और सारे कर्व्स ऊपर चले गए हैं। तो जिस भी पॉइंट पर सब कॉस्ट, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट इक्वल हो जाती हैं एंड बिकम टैंजेंट टू द प्राइस लाइन, बस वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। ठीक है, लिखिएगा, इन द लॉन्ग रन, लीजिए,
इन द लॉन्ग रन चलें कर लें, ये लास्ट टॉपिक है परफेक्ट का, फिर हम मोनोपोली स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट अगर समझ में आ गया तो मोनोपोली के ग्राफ्स मैं उम्मीद करती हूं आप खुद बना पाएंगे, आप खुद बना पाएंगे। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट पीरियड वाली कॉस्ट विल बिकम इक्विवेलेंट टू लॉन्ग रन वाली कॉस्ट, कौन सी, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट। एंड अल्टीमेटली जिस भी पॉइंट पर सारी कॉस्ट आर टेंजेंट टू द प्राइस लाइन, बस वही आपका ऑप्टिमम आउटपुट लेवल है। इस वाले पॉइंट पर देखिएगा जितनी भी कॉस्ट है, चाहे मार्जिनल है, चाहे एवरेज है, लॉन्ग रन की है या शॉर्ट रन की है, वो लीस्ट है। सबका लीस्ट मिनिमम पॉइंट जो है वही टेंजेंट है प्राइस लाइन के। ठीक है, बस यही समझाया अपने जसजोत, इससे पहले और कुछ नहीं समझाया, यही पहला टॉपिक है आज का। ठीक है, चले लिखिएगा। In the long run, under competitive market, ठीक है, फर्म्स, ऑल्दो ये मैंने आपके नोट्स में लिख के भेजा है, जो आपने नोट्स देखे होंगे कल आपकी टेस्ट पे वीजेसी के ई बुक ऐप पर आया होगा। फर्म्स अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है? अ फर्म ऑपरेटिंग इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अर्न्स डैश प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉसेस और इंकर लॉसेस, नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो तब होगा जब शॉर्ट रन है, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स। और दूसरा क्या इंप्लीकेशन निकल कर आता है? कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर ऑफ ऑप्टिमम साइज because they produce at optimum cost, that is at the lowest point of long run average cost curve। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो चलें ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, इसको E1 कर लीजिएगा, E1 कर लें, इसको E1 कर लें। क्योंकि E1 क्यों E1? क्योंकि देखिएगा हमने क्या कहा है, पहले शायद प्राइस यहाँ पे था लेकिन लॉन्ग रन में प्राइस डिक्रीज हो गया, तो पहले शायद इक्विलिब्रियम इधर होता, अब डिक्रीज होके E1 हो गया। तो इस फिगर में डायरेक्टली आपको E1 लेवल जो है वो आउटपुट का शो किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां तक क्लियर है ना सब कुछ? कोई डाउट तो नहीं है? छोटा सा एक टॉपिक था, चुन्ना मुन्ना सा। लॉन्ग रन में क्योंकि सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स तो होते नहीं है, लॉसेस तो होते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। ठीक है, सारी कॉस्ट जो है इक्वल आ जाती हैं।
और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है उसका जो लीस्ट पॉइंट होता है, जो लोएस्ट कॉस्ट होती है, विच बिकम्स टेंजेंट टू द प्राइस लाइन, वही वाला पॉइंट इज योर ऑप्टिमम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट विच अ फर्म ऑपरेटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बच्चे, चले, नो डाउट क्लियर है।